गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध उपकरण के बारे में, जिनका इस्तेमाल हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर प्रयोगशाला में करते हैं और किसी उपकरण के अंदर करते हैं। उन रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। वो रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं। वो प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोध, एक तो ये होता है तार आबद्ध प्रतिरोध, और दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध होता है। आपने देखा ये जो एक चालक तार का प्रतिरोध होता है वो ρL/A होता है, ठीक है ना। ये उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और ये लंबाई है। तो चालकों का जो प्रतिरोध होता है ये तार आबद्ध प्रतिरोध होता है। इसका एक एग्जांपल है धारा नियंत्रक। ये इसी का बना होता है नियंत्रक, धारा नियंत्रक। ये काय के बने होते हैं? ये मिश्र धातु के बने होते हैं। मिश्र धातु के बने होते हैं। मिश्र धातु का एग्जांपल जानते हो? मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन। ये नाइक्रोम, नाइक्रोम। वैसे तो यूरेका को ही कॉन्स्टेंटन ये इसी को ही बोलते हैं। ये नाइक्रोम इनका बना हुआ होता है। इसके अंदर फायदा क्या है? लाभ। इस प्रतिरोध का, तार आबद्ध प्रतिरोध का लाभ क्या है? इसका लाभ है मिश्र धातु का, मिश्र धातुओं का अल्फा मतलब प्रतिरोध तापीय गुणांक अल्प होता है। इसका मतलब है, पढ़ेंगे अपन इसी चैप्टर में आगे, अल्प होता है। इसका मतलब है ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव नगण्य हो जाता है। मतलब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई ताप आप थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा तो इसके प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये फायदा है इन तार आबद्ध प्रतिरोधों का। लेकिन इसमें एक नुकसान भी है, दोष भी है। क्या? उच्च मान के प्रतिरोध बनाने के लिए, उच्च मान के प्रतिरोध के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? ज्यादा, अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा करना है तो लंबाई ज्यादा करनी पड़ेगी। मोटाई तो ज्यादा कहां तक करेंगे अपन? तार कितने मोटे मोटे लेंगे के लिए अधिक लंबा, अधिक लंबा मतलब कई किलोमीटर लंबा तार लेना पड़ेगा जो कि अव्यवहारिक। मतलब समझ में आया? ऐसा है, इतना 5 किलोमीटर लंबा तार कहां तक लपेटेंगे और क्यों लपेटेंगे जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। तो तार आबद्ध प्रतिरोध के अंदर हमें लाभ और दोष दोनों चीजों पर ध्यान देना है। लाभ तो ये है कि भाई इनका प्रतिरोध तापीय गुणांक जो है बहुत कम होता है, मतलब ताप से निर्भरता हट जाती है। ताप थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए तो प्रतिरोध के मान पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन इसमें दोष है कि अगर मान लो थोड़ा 500 ओम का प्रतिरोध लगाना है, 2000 ओम का प्रतिरोध लगाना है, 20,000 ओम का प्रतिरोध लगाना है, कई किलोमीटर लंबा तार लेना पड़ेगा आपको, तो वो अच्छी बात नहीं। अब इसके अंदर एक बिल्कुल पतला बनाते हैं ताकि एक R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, पतला बनाते हैं। लेकिन पतला भी कितना बना लेंगे अपन? लंबाई बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी उसकी। तो इस दोष के निवारण के लिए हम कार्बन प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं? कार्बन के छोटे छोटे कणों को एक बेलनाकार रूप में बांध दिया जाता है इस तरह से, और साइड में 2 लीड लगा दी जाती है। ये चावल के दाने के बराबर होते हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे अपने रिमोट के अंदर, कभी खोल के देखो, या आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंदर चावल के दाने के बराबर, जिसमें दोनों साइड में तार लगी होती है, सोल्डरिंग वायर से वो कनेक्टेड होता है। टीवी के पिछोड़े को देखो कहीं भी, तो उसके ऊपर कलर्स की रिंग्स बनी होती हैं, लाल, पीली, नीली, हरी, वो बैंगनी, इस तरह की उसमें रिंग्स बनी हुई होती हैं। आपको समझ आ जाएगा कि ये कार्बन प्रतिरोध है, ये कार्बन प्रतिरोध है। और इसके ऊपर इस तरह से बहुत सारे 4 वलय बने हुए होते हैं अलग अलग रंगों के। तो ये कार्बन प्रतिरोध
कार्बन के ही बने होते हैं। उच्च मान के प्रतिरोध बनाने में, उच्च मान के प्रतिरोध बनाने में इनका उपयोग करते हैं। अब इसमें एक समस्या ये आ गई कि आकार इनका बहुत छोटा है। कार्बन प्रतिरोध का इतने से छोटे के अंदर 20,000 ओम का प्रतिरोध बना देते हैं। कार्बन का प्रतिरोध ज्यादा होता है इस कारण से। तो इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये प्रतिरोध कितने मान का है इसके ऊपर लिखना बहुत मुश्किल काम। तो लैब के अंदर बहुत सारे प्रतिरोध रखे हैं, मान लो अपन को 20-20 ओम के चार्ज चाहिए, तो 20-20 200 ओम के या 2,000 ओम के या 20,000 ओम के, तो इतने छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर मान लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उन प्रतिरोधों का मान जो है विभिन्न रंगों के वलय बनाकर, इसको बोलते हैं वर्ण कोड, वर्ण कोड के रूप में प्रतिरोध लिखा जाता है। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि वो आकार में इतना छोटा है कि वो प्रतिरोध पूरा लिख पाना संभव नहीं। तो वो जो वर्ण कोड बने हुए कार्बन के, वो वर्ण कोड बहुत आपको एक्यूरेसी से बताएगा कि इसका प्रतिरोध कितना है। उन 4 जो वलय इसके ऊपर बने हुए होंगे, उन वर्ण कोड को डिकोड करने के लिए आपको एक सारणी पढ़नी है कि भाई उसके ऊपर जो मान लिखा है कोड के रूप में, कोड वर्ड के रूप में, कलर्स कोड के रूप में लिखा है, उसको डिकोड करने के लिए एक सारणी क्या है, इस तरह से बीबी रॉय, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और फिर गौरी शंकर एब्सेंट, ये गौरी शंकर एब्सेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है ब्लैक, इसका मतलब है ब्राउन, इसका मतलब ब्राउन, इसका मतलब है रेड, इसका मतलब है ऑरेंज, इसका मतलब है येलो, इसका मतलब है ग्रीन, इसका मतलब है ब्लू, इसका मतलब है वॉयलेट, और इसका मतलब है ग्रे, और इसका मतलब व्हाइट। ये व्हाइट, और इसका मतलब है गोल्ड, और इसका मतलब है सिल्वर, और इसका मतलब है एब्सेंट, मतलब कोई रंग नहीं, इसका मतलब कोई रंग नहीं। हिंदी में इनके नाम कैसे लिखेंगे देखो, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और सिलेटी। सिलेटी, सिलेटी तो अपन अपनी भाषा में बोलते हैं। ये होता है धूसर, भूरा, धूसर भूरा, और ये सफेद, और ये सुनहरा, और ये चांदी सा, चांदी के जैसा, और ये अनुपस्थित, कोई रंग नहीं, इस तरह से। अब देखो पहला वलय ए एंड बी, वलय ए एंड बी दोनों की बात कर रहे हैं। फिर वलय सी की बात करेंगे, फिर वलय डी की बात करेंगे। इसका मतलब होता है 0, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 और 9 अंक नहीं होते, ये लगा दो इसको, ये कोई मतलब नहीं। ए एंड बी वले सी 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3। ये देखो इन्हीं को घातों के रूप में लिख दिया मैंने। 10 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, जानते हैं ना। इसी को लिख दो 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। और इधर कोई घात नहीं। इसके बाद वलय डी, वलय डी यहां से लेकर यहां तक 0। अब इसके बारे में बात करेंगे। प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, और ये है प्लस माइनस 20%। ये वलय जो है ए और बी, वलय ए एंड बी जो है आपको वलय ए एंड बी प्रथम 2 सार्थक अंकों को, 2 सार्थक अंकों, प्रथम 2 सार्थक अंकों को व्यक्त करते हैं। और वलय सी, ये जो वलय प्रतिरोध के ऊपर आपको नजर आएंगे उनको डिकोड करने के लिए सारणी। वलय डी जो सी जो है दशम गुणज, मतलब गुणा में लिखी जाने वाली 10 की घात को व्यक्त करता है। और जो वलय डी है ये लास्ट वाला वलय, 4 वलय होते हैं उसके ऊपर, वलय डी है ये। वलय डी बहुत ध्यान से देखो, वलय डी सहायता को, टॉलरेंस को, और यहां इसका मतलब है प्रतिशत त्रुटि को, प्रतिशत त्रुटि को व्यक्त करता है। आप उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कहीं ये वाला रंग है तो हम समझ जाएंगे, ये वाला रंग है तो ये समझ जाएंगे। जैसे मान लो ये वाला रंग है और तो इसका मतलब 10 प्लस माइनस 10%। जैसे मान लो 1000 ओम का प्रतिरोध है, प्लस माइनस 10% का मतलब वो 1100 ओम तक भी बर्दाश्त कर सकता है, 900 ओम तक भी। प्लस माइनस 10% करेंगे 1000 का तो क्या होगा 900 से लेके 1000, 900 से लेके 1100 तक। तो वो प्रतिरोध के अंदर सहायता को, टॉलरेंस को यहां से लेकर यहां तक वो बर्दाश्त कर सकता है। एक तरह से उसको त्रुटि भी बोल सकते हैं कि उसके मान में इतनी त्रुटि भी हो सकती है। त्रुटि हालांकि बोलना अच्छी बात नहीं है। सहायता, टॉलरेंस मतलब 1000 ओम का प्रतिरोध है और उसमें प्लस माइनस 10% लिखा है। इसका मतलब 1050 ओम का भी काम करेगा, इतना बर्दाश्त कर लेगा, या उसके अंदर इतनी त्रुटि हो सकती है, ये भी कह सकते हैं अपन। हालांकि ऐसा बोलना उचित नहीं है, लेकिन हम उसको व्यक्त, त्रुटि को भी ऐसे ही व्यक्त करते हैं। ये है डिकोड करने के लिए सारणी, और इस सारणी से ही अब हम आगे बढ़ेंगे। ये नाम नोट कर लो, और ये नाम नोट करने के बाद जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, देखो एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल मान लो ये एक वलय है, ये प्रतिरोध है, और इसके ऊपर ये 4 वलय बने हुए, 4 वलय, ए बी सी डी लिखा हुआ नहीं होगा वहां पे, आपको ही समझना है। मान लो इस वलय का रंग है रेड, ये है वॉयलेट, और ये है येलो, और ये है गोल्ड। तो इसका प्रतिरोध का मान आपको बताना है। ये कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन, और आपको ये समझ करके रखना है कि राजस्थान बोर्ड के अंदर हर 1-2 साल में आ रहा है। तो अब इसको कैसे देखेंगे
कैसे पता चलेगा? मान लो किसी ने इसको उल्टा कर दिया तो ये पहला है या दूसरा है, तीसरा है, चौथा। जैसे मान लो ये पेन है, इसके ऊपर वलय बना रखे, अब इसको यूं कर दूंगा तो आप पहला दूसरा कैसे गिनोगे? हमेशा याद रखो चौथा वलय वो होगा जिस पर या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, और एब्सेंट होगा तो एक अनुपस्थित धारी बनी हुई होगी, मतलब जिसमें कोई कलर नहीं होगा, इस तरह से। तो वो चौथा ही होगा हमेशा। तो चौथा पहले आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिसाइड करने की कौन सा है। अब पहला वलय और दूसरा वलय, ए और बी, पहला और दूसरा, ये प्रथम दो सार्थक अंकों को व्यक्त करते हैं। तो अब देखो रेड का मतलब क्या हुआ? 2, पहला अंक ए और बी। फिर उसके बाद वॉयलेट है, वॉयलेट का मतलब क्या हो गया? 7। अब तीसरा वलय क्या बताता है? दशम गुणज, मतलब गुणा में लिखी जाने वाली 10 की घात, गुणा में 10 की घात को व्यक्त करेगा। कौन सा है? येलो है, और येलो का मतलब क्या होता है? ये रहा येलो, येलो 10 की घात कितनी है? 4। अब बताओ प्लस माइनस गोल्ड, चौथा वलय नंबर डी, सहायता को। तो गोल्ड का मतलब क्या हो गया? ये गोल्ड का मतलब हो गया प्लस माइनस 5%, और सिल्वर का मतलब हो गया प्लस माइनस 10%। और कोई कलर नहीं है, केवल एक धारी बनी हुई है, तो हम समझ जाएंगे प्लस माइनस 20%। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इसको डिकोड किया जाता है। स्टॉप। इस तरह से इसको डिकोड करेंगे। अब देखो कुछ, देखो तो अब आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब इसका इस्तेमाल करने का मैं आपको, अब एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आएगा तो इतनी बड़ी सारणी थोड़ी बनाऊंगा, इसलिए इस सारणी को तो अब हटा दो, लेकिन बेसिक यही सारणी है और इसी तरह से इन रंगों को डिकोड किया जाता है। ठीक है ना? इन रंगों को डिकोड करने का यही एक तरीका है। लेकिन अब मैं आपको उंगलियों पर सिखा देता हूं कैसे इसको हम देखेंगे। देखते जाओ और फिर आंसर भी देंगे। इस तरह से पढ़ेंगे। पहली चीज याद रखने वाली है कि 0 से शुरू करना है अंक। ठीक है ना? कहां से शुरू करेंगे? 0 से। और पढ़ेंगे कैसे? बी बी रॉय। बी बी रॉय का मतलब इधर देखो कैसे, बी बी आर ओ वाई, ऐसे बी बी रॉय। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गौरी शंकर और एब्सेंट, ऐसे पढ़ेंगे भी। तो देखो पढ़ने का तरीका क्या है? बी बी आर ओ वाई, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे पढ़ेंगे। और यहां और शुरुआत कहां से करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%। यही घाते भी है और यही ये ए वलय, ये बी वलय और सी वलय, यहां से देख लो आप, यही डिकोड करने का तरीका है। अब पढ़ेंगे कैसे? इधर देखो, पीछे भी देख लो। बी बी आर ओ वाई, पढ़ने का तरीका आ गया। बी बी आर ओ वाई, बोलो कोई दिक्कत है? इनको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे। ग्रे का मतलब सलेटी, सलेटी रंग, ग्रे और व्हाइट, और ये गोल्ड, और ये सिल्वर, और ये कोई रंग नहीं, नन कलर। चलो इधर देखो, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 62 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 10% और बार ओम। इसका ध्यान रखना, ये कार्बन प्रतिरोध है। इसके वलियों के रंग, वलियों के रंग
क्रम से लिखो। ये आपका क्वेश्चन है, वलियों के रंग क्रम से लिखने हैं। इधर देखो, अब एग्जाम में सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कहां से शुरू करना है। देखो इसमें आपको आंसर दिया हुआ है, वलय के रंग पूछे, तो अब देखो ये क्या है 6, तो 0 कैसे देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, यहां आ गया 6। अब यहां से करो BROY, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब क्या हो गया, ब्लू। तो पहला अंक कौन सा हो गया, पहला अंक 6 और रंग हो गया ब्लू। अब आता है 2 नंबर, 0 1 2, यहां आ गया। अब इसका रंग देखना है तो BB रॉय, R आ गया, R का मतलब क्या हो गया, रेड। अब चौथा है 10 की घात है, 10 की घात कितनी है, 3, 0 1 2 3। अब ये रंग देखना है आपको, BBRO, O का मतलब क्या हो गया, ऑरेंज। अब चौथा रंग क्या है, 10, ये सहायता को बताता है। ये जो रंग है वो सिर्फ किसके लिए है, सहायता के लिए, मतलब प्लस माइनस में त्रुटि को व्यक्त करने के लिए। अभी क्या लिखा है, प्लस माइनस 10%, 5%, 10%। गौरी शंकर, शंकर का मतलब सिल्वर, सिल्वर का मतलब सिल्वर कलर हो गया। ये हो गया चांदी सा, नारंगी, लाल और ब्लू। अब इसका उल्टा देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अगर मान लो आपसे कहा जाए ऑरेंज, ये कलर दे दिए मैंने आपको, देखो इधर मान लो ये दे दिया मैंने आपको, क्या क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, गोल्ड। मान लो ये ब्लू, ये रेड और ये है ऑरेंज। अब देखो, अब आपको पहचानना है इसके अंदर ABCD कौन सा है, क्योंकि गोल्ड पहले आ रहा है। गोल्ड क्या है, गोल्ड रंग, सुनहरा रंग पहला रंग नहीं हो सकता, तो आपको समझ जाना है ए कौन सा हो गया, ये हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ए रंग, ए वलय, बी वलय, सी वलय और डी वलय। तो मैंने इसको उल्टा पटक दिया, इसको प्रतिरोध तार को, लेकिन आपका दिमाग उल्टा मत कर लेना। तो पहला, ये पहला हो गया ऑरेंज। अब ऑरेंज आ रहा है, देखो इधर कैसे गिनेंगे ऑरेंज को, BBRO, ओ यहां आ गया, तो अब गिनो 0 1 2 3, तो ये हो गया 3 नंबर पहला। अब देखो दूसरा कौन सा है, रेड, BBR, गिनो 0 1 2, ये हो गया 2 गुणा। तीसरा क्या है, ब्लू, ब्लू, अब गिनो BBROY, बीबी रॉय। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का मतलब ब्लू, इसका रंग, इसका अंक देखना है आपको, 10 की घात देखनी है। तीसरा वाले 10 की घात को बताता है, बताओ 10 की घात कौन सी आएगी, 0 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। अब आया है गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है, गौरी शंकर एब्सेंट, गोल्ड का मतलब प्लस माइनस 5%, और मात्रक क्या आ गया, ओम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब बहुत आसान आसान सी चीजें हैं कुछ। अच्छा, कई बार चकमा देते हैं, देखो ऐसे कैसे, मान लो मैंने दे दिया आपको 500 प्लस माइनस 10% ओम के वलियों के रंग, वलियों के रंग क्रम से व्यक्त करो। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, देखो इधर बहुत ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, प्रथम 2 अंक ऐसे किसी लिख दो, ये लिख दिया प्रथम 2 अंक। अब इसको जो तीसरा अंक है उसको 10 की घात के रूप में लिख दो, प्लस माइनस 10% लिख दो और ओम लगा दो। बताओ आप इसको ढूंढ सकते हो, आप कैसे ढूंढूंगा, देखो 5 है, 5 तक पहुंचो, 0 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। अब रंग गिनो, रंग BBROY, ग्रेट, ग्रेट का मतलब ग्रीन, ये हो गया ग्रीन। अब 0 क्या होता है, ब्लैक, 0 होता है ब्लैक, ब्लैक। और ये 1 है, 0 1, इसका रंग देखना है, रंग
ब्लैक ब्राउन, ब्राउन का मतलब क्या होता है? भूरा। और चौथा क्या है बताओ? चौथा है प्लस माइनस 10%। प्लस माइनस 10% का मतलब सिल्वर, सिल्वर, ये आ गया सिल्वर। नंबर 4 देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान। मान लो मैंने आपको ये इस तरह से कलर्स दिए, ये कलर्स दिए, ये दे दिया मान लो इस तरह से, ये दे दिया सिल्वर, ये दे दिया मान लो इधर से, कौन सा कलर नहीं दिया मैंने आपको? ब्राउन, येलो और वॉयलेट, ये वॉयलेट। इसके प्रतिरोध के मान बताने हैं आपको, R बराबर। तो इसके अंदर क्या ध्यान रखना है? चूंकि सिल्वर D वलय होता है, याद रहेगा, D वलय के रंग दो ही हो सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो पहले, सबसे पहले आपको D वलय को पहचानना है कि इसके अंदर D वलय कौन सा है। अगर ये D है तो बाकी कौन सा हो गया? A क्या हो गया? वॉयलेट। B कौन सा हो गया? बोलो बोलो बोलो। B कौन सा हो गया? येलो। C कौन सा हो गया? ब्राउन। और D कौन सा हो गया? सिल्वर। और D कोड करने का तरीका क्या बताया मैंने? पहले A लिखो, B लिखो, गुणा, बोलो, गुणा C लिखो। C का मतलब 10 की घात होता है, याद है ना? ये रहा 10 की घात, ये C, और प्लस माइनस D, और ये ओम। ये है तरीका, ये डी कोड करने के लिए आपके लिए कंसेप्ट। बताओ, R बराबर A का मतलब वॉयलेट, वॉयलेट इधर देखो, वॉयलेट कैसे गिनूंगा? ब्लैक, B, कहां से शुरू करता हूं? BROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी, वेरी मतलब वॉयलेट। ये आ गया रंग। अब इसका अंक पहचानो, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। ए का मतलब वॉयलेट का। येलो, येलो पे आ जाओ, BBROY, येलो, येलो का मतलब रंग गिनो, इसका नंबर गिनो, 0 1 2 3 और 4, गुणा C मतलब ब्राउन। बताओ, ब्राउन, 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 ब्राउन कलर बताओ। B ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन का मतलब हो गया 0 और 1, 10 की घात 1, प्लस माइनस D का मतलब क्या हुआ? सिल्वर, सिल्वर का मतलब क्या है? प्लस माइनस 10%, और ऑन। ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट वलय मतलब A वलय, B वलय, और ये 10 की घात C वलय, और ये D वलय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट D वलय। 5वां नंबर और देख लो। अगर आपसे कहा जाए 1000 प्लस माइनस 5% ओम के वलय के रंग, शानदार सवाल है। बैंड बजता है, बैंड, 1000 प्लस माइनस 5% ओम के वलय के रंग। तो आपको क्या करना है? A वलय, B वलय, कैसे देखो? ये है A वलय, यहां लिख देता हूं एक बार और, ये प्लस माइनस 5% और ये ओम। बताओ, ये क्या है? A वलय, ये क्या है? B वलय, और जो भी लिखा है ये क्या है? C वलय, और ये क्या है? D वलय। अब बताओ कैसे लिखोगे? 1 0 गुणा 10 की घात 2 प्लस माइनस 5% ओम। अब रंग बताना बहुत आसान है। 1 नंबर कैसे पहचानूंगा? 0 1, इसका रंग बताओ, इसका रंग बताओ। ब्लैक ब्राउन, ब्राउन का मतलब क्या हो गया? भूरा, भूरा। 0 का मतलब होता है ब्लैक, काला। अब 10 की घात 2 2 2, 0 1 2 गिनो। ब्लैक ब्राउन रेड, रेड का मतलब लाल रंग हो गया ये हिंदी में, और प्लस माइनस 5% का मतलब हो गया सुनहरा, ये सुनहरा रंग। मैं आपको कुछ और एग्जांपल कुछ दे भी देता हूं घर के लिए।
और ऐसा भी बता देता हूं जिसमें कोई रंग ही नहीं लिखा हुआ है, एब्सेंट, नन। एब्सेंट का मतलब प्लस माइनस 20% होता है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आपको फायदा हो जाता है इससे, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको और क्वेश्चंस बता दूंगा बहुत सारे। देखो, मान लो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। ऐसा दिया हुआ है, मान लो आपको 5 3 गुणा 10 की घात 6 प्लस माइनस 20% और ओम, और ये आर बराबर है। और कंफ्यूज करने के लिए मान लो यहां पर एक जीरो भी दे रखा है, 530 गुणा 10 की घात 6 प्लस माइनस 20%, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको तो अब जागरूक रहना, डिकोड करना है, आप कलर्स को डिकोड करना है। तो ये क्या बन गया, ए बन गया, ये क्या बन गया, बी। अब जो भी है ये क्या बन गया, सी। तो देखो ए कितना है, 5, ए बराबर 5, बी बराबर 3, तो सी बराबर क्या आएगा, ये भी इसमें आएगा 10 की घात 7 आएगा, और डी बराबर प्लस माइनस 20%। बताओ ए बराबर 5 का रंग बताओ, 5 का रंग, 5 0 1 2 3 4 5 5 5 5 5 बताओ। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रेड का मतलब ग्रीन, ये रहा 5। ये हो गया हरा रंग, पहला हरे रंग बनेगा, 3 का मतलब ऑरेंज बनेगा, नारंगी। सी 10 की घात 7, 10 की घात 7 का मतलब क्या हो गया, वायलेट, बैंगनी। और इसका मतलब क्या है, कोई रंग नहीं होगा, कोई रंग नहीं होगा, सिर्फ धारी नजर आएगी आपको। जैसे इधर देखो, मैं आपको वो बता ही देता हूं। एक देखो, ये धारी नजर आ रही है आपको, 1 2 और 3, 1 2 3, ठीक है ना। अब मान लो ये कलर दे रखा है आपको पीला, पीला, स्लेटी, स्लेटी का मतलब होता है धूसर, धूसर भूरा इसको बोलते हैं। और ये है नीला, और इसका मतलब है कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई कलर ही नहीं है भैया, मान लो। अब इसके प्रतिरोध का मान आपको बताना है। अब इसका प्रतिरोध कैसे बताऊंगा, बोलो कैसे बताओगे इसका प्रतिरोध। पहले तो आपको ये देखना है, एक चेतावनी, चूंकि धारी केवल धारी बनी, केवल धारी बनी है जिसका कोई रंग नहीं है, रंग नहीं है, अतः यह डी वलय है। कौन सा वलय है, डी। तो आर बराबर क्या होता है, ए बी गुणा 10 की घात सी और प्लस माइनस डी, और ये ओम, ऐसे लिखते हैं। बताओ आर बराबर, तो ए वलय कौन सा हो गया, ए कौन सा हो गया, पीला, ए पीला हो गया। बी कौन सा हो गया बताओ, अरे ये डी है ना, ये डी है तो फिर ये हो गया। ये कौन सा है, स्लेटी। और सी नंबर कौन सा है, नीला। और डी नंबर कौन सा है, कोई रंग, कोई रंग नहीं। अब इनके अंक पहचानो, पीला, पीले पे आ जाओ। बी बी आर ओ वाई, वाई मतलब येलो। अब इसका अंक गिनो, 0 1 2 3 4, ये आ गया 4 नंबर। ए नंबर की जगह 4 लिखो। सिलेटी, सिलेटी मतलब ग्रे, ग्रे, ग्रे पे पहुंचो। बी बी आर ओ वाई, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, गुड का मतलब ग्रे।
गुड का मतलब ग्रे, इसका मतलब हो गया 8। नीला, नीला, वापस आ जाओ, BROY, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का ब्लू, अब इसका ब्लू कौन सा नंबर आ गया? 0 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आए, यह आ गया 10 की घात 6। और कोई रंग का मतलब क्या हुआ? कोई रंग नहीं है, मतलब प्लस माइनस 20%। रख दो मान, ए का मान 4, बी का मान 8 गुणा 10 की घात 6 प्लस माइनस 20%, और ये हो गया ओम, ये आपका आंसर। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने, 8वां नंबर देख लो, कुछ क्वेश्चंस करो। आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दे देता हूं, देखो 430 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 5% ओम पर बने वलयों के रंग, रंग बताओ, पहला। दूसरा है आपसे R बराबर 86 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 10% ओम पर बने वलयों के रंग बताओ। ये रंग बताना है आपको। 10वां नंबर है, आपको मैं वलय बना करके देता हूं और आपको इस पर देखना है। मान लो 1 2 3 और 4, इस पर लिखा है सुनहरा। सुनहरे का मतलब समझ गए, गोल्ड। ये रंग है हरा, ये रंग है पीला, और ये रंग है नारंगी। तो इस कार्बन प्रतिरोध का मान बताओ। और चौथा और है क्वेश्चन आपके लिए, 1 2 3 और चौथा और दे रहा हूं, सिंपल सा सवाल दे रहा हूं। अब इन सब में तो कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको देखनी है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मान लो ये दे दिया मैंने आपको, फर्स्ट वाला रंग पीला दे दिया, ये दे दिया बैंगनी दे दिया, और ये दे दिया भूरा, और ये दे दिया चांदी सा। तो ये कार्बन प्रतिरोध में वलय बनाने का तरीका भी आ गया, और बने हुए वलय के रंगों को डिकोड करने का तरीका भी आ गया। क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट कि गिनती 0 से शुरू करनी, ठीक है। 10 की घात 0 का मान 1 होता है, गिनती 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो अंक होते हैं, और फिर प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, और 13वां नंबर इसमें है ही नहीं, कोई रंग नहीं। और कलर्स कैसे गिनते हैं? ये तो अंक गिनने का तरीका बताते हैं, 0 1 2 3 4 से गिनेंगे इस तरह से। अब रंग कैसे गिनते हैं? BROY, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और गौरी शंकर और एब्सेंट। काम हो गया। तो इस तरह से रंगों को। एक चीज और ध्यान दो, एग्जाम में कई बार ऐसा लगता है यार ये भी जी है और ये भी जी, अब कौन सा आ रहा है और कौन सा सेलेक्टिव। तो इसका ध्यान रखना, जब हम इधर की तरफ चलते हैं तो रंग हल्के होते जाते हैं, हल्के। इधर चलते जाओगे तो हल्के रंग होते जाएंगे, इधर जाएंगे, और इधर चलेंगे तो रंग डार्क होते जाएंगे। देखो, इधर चलते जाओ, ब्राउन, इसकी तुलना में ब्राउन हल्का होता है, इसकी तुलना में ये हल्का होता है, ये हल्का होता है, हल्का 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 हल्का, व्हाइट सबसे हल्का रंग होता है। इधर चलूंगा तो इसकी तुलना में ये गहरा रंग, गहरा 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 गहरा, इधर चलते हैं। तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि
इस बी का मतलब ब्लैक, सबसे गहरा रंग, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ये 5 तो ऐसे किसे याद कर लो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। फिर ग्रेट ब्रिटेन मतलब ग्रीन और ब्लू और वॉयलेट, फिर तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये है कार्बन कलर्स कोड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।